आपको काम करने का अधिकार तो है, लेकिन काम के फल का नहीं, फल देने का अधिकार ईश्वर का है। मन बहुत चंचल है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से यह वश में हो जाता है। अपना जरूरी कर्तव्य निभाओ, क्योंकि कर्म वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए वह सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन जो ऐसा करने में विफल रहा है उसका मन सबसे बड़ा दुश्मन है। जब भी धर्म का ह्रास होता है और मानव जीवन का उद्देश्य भूल जाता है, तो मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होता हूँ। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से खुद को नया आकार दें, कभी भी आत्म इच्छा से खुद को असफल न होने दें। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। यही दिव्य ज्ञान है। परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। आप एक पल में करोड़पति और एक पल में कंगाल हो सकते हैं। खुशी का एकमात्र रहस्य इच्छाओं में कमी है। वह जो मित्र और शत्रु में, मान और अपमान में, सर्दी और गर्मी में, सुख और दुख में भी एक समान है, वही आसक्ति से मुक्त है। संदेह करने वाले के लिए न तो यह लोक है, न परलोक और न ही सुख है। इंद्रियों से प्राप्त सुख पहले तो अमृत के समान लगता है, लेकिन अंत में जहर के समान कड़वा होता है। बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में ही देखते हैं। आत्मनियंत्रित आत्मा जो भोगों, विषयों के बीच आसक्ति या विकर्षण से मुक्त होकर विचरण करती है, वह शाश्वत शांति प्राप्त करती है। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। वह जैसा विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। दिमाग की सोच ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। जो कार्य में अकर्म और अकर्म में कार्य देखता है, वह मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान है। एक उपहार तब श्रेष्ठ होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है, और जब हम बदले में कुछ भी नहीं चाहते हैं। दुनिया के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास करें। निस्वार्थ कार्य के प्रति समर्पण से व्यक्ति जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करता है। जो लोग क्रोध और सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं, जो आत्म साक्षात्कारी, आत्मानुशासित और निरंतर पूर्णता के लिए प्रयासरत हैं, वे ही मोक्ष के अधिकारी हैं। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्य सब मनुष्यों में बुद्धिमान है। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बना लो। दूसरे के कर्तव्यों को पूरा करने की अपेक्षा अपने स्वयं के कर्तव्यों को अपूर्णता से निभाना बेहतर है। व्यक्ति जिन दायित्वों के साथ पैदा हुआ है, उन्हें पूरा करने से वह कभी दुखी नहीं होता। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है, तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह जलता रहता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था और न कभी होगा, बल्कि जो वास्तविक है वह सदैव था और उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। जो बहुत अधिक खाते हैं या बहुत कम खाते हैं, जो बहुत अधिक सोते हैं या बहुत कम सोते हैं, वे ध्यान योग में सफल नहीं होंगे। आत्मा न तो पैदा होती है और न ही मरती है, वह तो शाश्वत है। जो सुख लंबे अभ्यास से मिलता है, वह दुख के अंत की ओर ले जाता है। यह पहले जहर के समान लगता है, लेकिन अंत में अमृत के समान होता है। इस प्रकार का सुख व्यक्ति के अपने मन की शांति से उत्पन्न होता है। कर्म करो, फल की इच्छा नहीं। किसी और के जीवन की नकल करके पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने जीवन को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। इस जीवन में कुछ भी खोया या बर्बाद नहीं हुआ है। जो योगी व्यक्तिगत उद्देश्य या लगाव के बिना ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है, वह आत्मज्ञान के निश्चित मार्ग पर चलता है।
जब कोई व्यक्ति दूसरों के सुख और दुखों पर इस तरह प्रतिक्रिया करता है जैसे कि वे उसके अपने हों, तो उसने आध्यात्म की उच्चतम श्रेणी प्राप्त कर ली है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज के प्रति पूर्ण विश्वास के साथ समर्पित होता है, तो मैं कृष्ण उसके विश्वास को उसी में एकजुट कर देता हूँ। सभी प्राणी ईश्वर की रचना का 1/4 हिस्सा हैं, उनमें से 3/4 अपरिवर्तनीय और निराकार हैं। उन्हें आत्माओं के नाम से जाना जाता है। शेष 1/4 में आत्मा, आकार और रूप होता है, वे प्राणी हैं। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ किसी वस्तु पर लगातार चिंतन करता है, तो वह जो पाना चाहता है वह पा सकता है। सभी धर्म ग्रंथ मेरे ज्ञान की ओर ले जाते हैं। मैं ही जीवन का लक्ष्य, ईश्वर और सबका आधार हूँ। मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। गायों में मैं इच्छा पूरी करने वाली कामधेनु गाय हूँ। सितारों में मैं चांद हूँ। दिव्य देवताओं में मैं इंद्र हूँ। भावनाओं में मैं प्यार हूँ। एक महान व्यक्ति जो भी कार्य करता है, आम लोग उसके पद चिन्हों पर चलते हैं, और वह अनुकरणीय कार्यों द्वारा जो भी मानक स्थापित करता है, उसका अनुसरण पूरी दुनिया करती है। भगवान की शक्ति हर समय आपके साथ है। वह आपके मन, इंद्रियों, श्वास और भावनाओं की गतिविधियों के माध्यम से लगातार सभी कार्य कर रही है। अपना हर काम सदैव दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। जो सुख लंबे अभ्यास से मिलता है, वह व्यक्ति के मन में शांति और संतुष्टि उत्पन्न करता है, जिससे सब रोग दूर रहते हैं। सभी प्रकार के धर्मों को त्याग दो और बस मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिलाऊंगा। तुम्हें सभी कार्य मुझ पर हृदय लगाकर करने चाहिए, और तुम्हारा मन त्याग और ध्यान के माध्यम से मेरे साथ संलग्न होना चाहिए। तब तुम निश्चित रूप से मुझे पा जाओगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।